और राइट ऑफ लूजर्स, देखो गाइस राइट मतलब होता है दंगा, है ना, दंगा फसाद, और लूजर्स मतलब होता है हारने वाला। ओके, तो क्या कह रहा है कि एक दंगा हुआ और वो दंगा किसने किया, लूजर्स ने किया, यानी कि जो हार गए। ओके, तो राइट ऑफ लूजर्स में होता है कि हारने वाले का दंगा फसाद, यानी कि उपद्रव करना। ऑन द वायलेंस ऑफ जैर बोल्सोनारो सपोर्टर्स इन ब्राज़ील, तो ये जो दंगा है ये किसने किया, तो उपद्रव हुआ, अहिंसा फैलाई गई। वायलेंस मतलब होता है उपद्रव करना, अहिंसा फैलाना। ओके, अशांति कर देना। तो ये अशांति किसने की, तो जो जैर बोल्सोनारो है ना, उनके जो सपोर्टर्स है, सपोर्टर्स कहने का मतलब समर्थक, इन ब्राज़ील, यानी कि ब्राज़ील में जैर बोल्सोनारो के जो सपोर्टर थे, समर्थक थे, उन्होंने क्या किया है, अहिंसा फैलाई है, उपद्रव फैलाई है। ओके, तो हमने क्या क्या सीखा, लूजर्स मतलब होता है हारने वाला, राइट मतलब होता है दंगा, वायलेंस मतलब होता है अहिंसा, सपोर्टर्स मतलब होता है मदद करने वाला। ठीक है, बोल्सोनारो शुड कंसीड डिफीट एंड आस्क हिज सपोर्टर टू स्टैंड डाउन। देखो स्टैंड डाउन मतलब होता है पीछे हटना, पीछे हटना, या फिर आप ये भी बोल सकते हो त्याग देना। ठीक है, त्याग देना। ओके, कंसीड मतलब होता है स्वीकारना, जो कि हमने 1-2 दिन पहले पढ़ा, और डिफीट मतलब क्या होता है, हार। ठीक है, डिफीट मतलब होता है हार। तो क्या करा कि बोल्सोनारो को चाहिए, शुड मतलब होता है चाहिए, कि वो क्या करे, स्वीकार करे। कंसीड मतलब स्वीकार करे, हार को स्वीकार करे, एंड और क्या करना चाहिए, आस्क मतलब होता है पूछना चाहिए या फिर कहना चाहिए, हिज सपोर्टर्स, उनके जो समर्थक हैं उनको, कि वो क्या करे, त्याग दे, यानी कि ये जो हिंसा है, जो उपद्रव है, उससे पीछे हट जाए, इसको क्या करे, त्याग दे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या है। वेल बिफोर ही वॉज डिफीटेड बाई ल्यूज इनेशियो लूला डा सिल्वा, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है। इन लास्ट ईयर्स प्रेसिडेंटियल इलेक्शंस इन ब्राज़ील, क्या हुआ कि जैसे ही ही वॉज डिफीटेड, मतलब वो हार गए, है ना, ही वॉज डिफीटेड। अब यहाँ पे वॉज लगा है, डिफीटेड क्यों लगा है गाइस, क्योंकि हम यहाँ पे लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, पिछले साल की। तो जो पिछला साल हो गया वो बीत गया, और वो सेंटेंस किस में जाएगा, पास्ट में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफीटेड है, तो देखो वॉच के साथ हम क्या समझते हैं कि हमेशा और हमेशा मतलब ऑलवेज ऐसा होता है कि वॉच के साथ भी वन लगता है। ठीक है, जैसे ही वॉज एंग्री, वह गुस्सा था, लेकिन जब भी एंग्री क्या है, गुस्सा होना, एंग्री मतलब होता है गुस्सा होना। ठीक है, अब एंग्री क्या है, अपना वर्ब है, कैसे पता चला, क्योंकि इसमें एक्शन हो रहा है। अब जब हम वर्ड को भीतरी बनाए और वॉज वर्ब के साथ लगाए, तो आखिरकार भीतरी कब बनता है, जब वो सेंटेंस किस में चला जाता है, पैसिव में। जैसे कि ही वॉज डिफीटेड, उनको हरा दिया गया था, है ना, वो खुद से हारे नहीं थे, उनको हरा दिया गया था। तो अगर कोई सब्जेक्ट खुद काम ना करके और उसके ऊपर कोई काम किया जाता है, तो वो क्या चला जाता है, पैसिव में चला जाता है। ठीक है, तो उनको हरा दिया गया था, तो किसी ना किसी के द्वारा हराया गया होता, ये है अपना बाई। ठीक है, तो यहाँ पे सिल्वा के द्वारा उन्हें लास्ट ईयर हरा दिया गया था। किस में हरा दिया गया था, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में। तो सिल्वा जी ने उन्हें क्या किया था, हरा दिया था। जैर साहब जो है, जैर हैज रिपीटेडली सेड, यानी कि जैर साहब ने बार बार कहा, है ना, रिपीटेडली मतलब होता है बार बार, है ना, रिपीटेडली बार बार, तो वो बार बार कहते थे डैट कि इफ़ ही फेल्ड टू गेट री इलेक्टेड, अगर वो क्या हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, फेल्ड मतलब होता है विफल हो जाना, यदि वो विफल हो जाते हैं दोबारा री इलेक्ट होने में, यानी कि दोबारा से प्रेसिडेंट बनने में, इट कुड ओनली बी थ्रो फ्रॉड, ये केवल और केवल फ्रॉड के द्वारा ही पॉसिबल है ना। तो क्या करा है कि पिछले साल उनको हरा दिया गया था सिल्वा के द्वारा, और वो बार बार ये बात दोहरा रहे थे कि यदि वो हारते हैं दोबारा से चुनाव में आने में, तो केवल और केवल फ्रॉड के द्वारा, थ्रू मतलब होता है द्वारा। ठीक है, तो फ्रॉड के थ्रू ही ऐसा हो सकता है। सकना के लिए यहाँ पे आया कुड, और होने के लिए यहाँ पे आया बी, यानी कि हो सकता है, होने के लिए बी, सकना के लिए कुड, और फ्रॉड मतलब होता है जालसाज, यानी कि जालसाज के द्वारा ही ऐसा हो सकता है। ओके, यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे सेड मतलब होता है कहना। ठीक है, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया ना भाई, क्यों हो गया, क्योंकि एक्शन है, और कैसे कहा, रिपीटली कहा, बार बार कहा, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, पहचानो गाइज। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ही कॉल्ड, उन्होंने पुकारा, हिज पॉलिटिकल राइवल्स, राइवल्स मतलब होता है प्रतिद्वंदी, यानी कि आपके अगेंस्ट में कोई, अगर कोई आपके अगेंस्ट में कोई है तो उसे बोलते हैं राइवल्स। जैसे कि प्रतिद्वंदी, यानी कि साथ साथ किसी चीज़ के लिए लड़ना, है ना, उसे बोलते हैं प्रतिद्वंदी। तो उन्होंने क्या कहा कि उनके जो प्रतिद्वंदी थे,
जैसे कि यहाँ पे कौन है उनके प्रतिद्वंदी, सिल्वा साहब है ना, तो सिल्वा साहब को उन्होंने क्या बोला, थीव्स बोला। थीव्स मतलब होता है चोर। एंड वार्म्ड ऑफ वायलेंस, और चेतावनी दी, किस चीज़ की चेतावनी दी, अहिंसा की चेतावनी दी। इफ वोटेड आउट, वोटेड आउट मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन है और किसी पोजीशन पर है तो वोटिंग के द्वारा उसको वहाँ से हटा देना बोलते हैं वोटेड आउट, है ना। तो क्या कह रहा है कि उन्होंने कहा, कॉल्ड, देखो यहाँ पे V2 लगा, एंड वार्म्ड, यानी कि सेम पर्सन के लिए अगर इस साइड भी बात हो और इस साइड भी बात हो तो सेम पर्सन के लिए जो इस साइड वर्ब यूज हुआ है, अगर ये V2 है तो इधर भी V2 ही होगा, ठीक है। तो क्या करा है कि उन्होंने कॉल्ड किया और पुकारा, क्या पुकारा मतलब चेतावनी दी वायलेंस के लिए, अगर उनको चुनाव से हटा दिया गया है, यानी कि अगर उनको वोटिंग से हटा दिया जाता है तो उन्होंने बोला कि हम लोग वायलेंस करेंगे, और अपने प्रतिद्वंदी को बोला कि तुम तो भैया क्या हो, चोर हो, ठीक है। आफ्टर हिज इलेक्शन डिफीट, जब उनका क्या हुआ, इलेक्शन में डिफीट हो गया। डिफीट मतलब होता है हारना, ठीक है, डिफीट मतलब होता है हारना। ही रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया, मना कर दिया। अब यहाँ पे V2 इस वजह से लगा क्योंकि ये सारी घटनाएं पास्ट में हो रही है गाइस, याद रखना सारी घटनाएं पास्ट में हैं। उन्होंने मना कर दिया, कंसीड पब्लिकली, है ना, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं भाई पब्लिकली इस चीज़ को नहीं स्वीकारूंगा कि मैं हार गया, ठीक है। कंसीड मतलब होता है स्वीकारना। क्या कर रहा है, देखो फिर से समझो। आफ्टर हिज इलेक्शन डिफीट, जब मतलब आफ्टर मतलब होता है बाद में, इलेक्शन डिफीट के बाद, है ना। ही रिफ्यूज, मना कर दिया कि वो क्या करेंगे, टू कंसीड, कंसीड मतलब स्वीकारना, पब्लिकली कि मैं हार गया, ऐसा उन्होंने मना कर दिया। 2 days अहेड ऑफ लूलाज इनॉग्रेशन, अब यहाँ पे लूला किसकी बात हो रही है, लूला डा सिल्वा की, ठीक है, यहाँ पे उनकी बात हो रही है। तो अहेड मतलब होता है आगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और गाइस देखो, डेज, डेज मतलब क्या होता है, दिन, है ना, एक से ज़्यादा दिन। अब यहाँ पे नंबर जब आता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, है ना, तो 1 को छोड़कर कोई भी संख्याएं आती है ना, उसके बाद कोई नाउन आता है तो हमेशा और हमेशा प्लूरल ही होता है, इसी वजह से यहाँ पर डेज लगा, ठीक है। तो 2 दिन जब बचे थे उनके इनॉग्रेशन का, इनॉग्रेशन मतलब उनको ऑफिशियली बोल देना कि अब आप ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हो गए हो, ऑन जनवरी 1, यानी कि 1 जनवरी को। अब देखो गाइस, अगर कोई मंथ हो उसके आसपास डेट दिया हो, जैसे 1 जनवरी 2 जनवरी 4 जनवरी डेट दिया हो, एग्जैक्ट डेट, तो उसके आगे ऑन ही लगता है प्रीपोजिशन, ठीक है। तो 1 जनवरी को ही लेफ्ट ब्राज़ील, उन्होंने क्या किया, ब्राज़ील को छोड़ दिया, है ना, जैर साहब ने, ठीक है, जैर साहब ने क्या किया, ब्राज़ील को छोड़ दिया। फॉर फ्लोरिडा, कहाँ चले गए, फ्लोरिडा के लिए उन्होंने ब्राज़ील को छोड़ दिया। वाइल हिज सपोर्टर्स, जबकि उनके जो सपोर्टर्स थे, समर्थक थे, कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा, टू स्टेज कैंप प्रोटेस्ट आउटसाइड ब्रासीलिया आर्मी हेडक्वार्टर्स। क्या कह रहा है, अब यहाँ पे देखो, स्टेज मतलब होता है प्रदर्शन करना और कैंप मतलब होता है डेरा डालना, ठीक है। स्टेज मतलब प्रदर्शन करना, स्टेज मतलब प्रदर्शन करना, और कैंप मतलब होता है डेरा डालना, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 2 दिन पहले ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट थे, जो हार गए थे, उन्होंने फ्लोरिडा के लिए वो निकल गए, जबकि उनके जो सपोर्टर्स थे वो उन्होंने जारी रखा, क्या जारी रखा कि उन्होंने प्रदर्शन करना जारी रखा, कैसे, डेरा लगा दिया। प्रोटेस्ट, कहाँ पे प्रोटेस्ट किया, जो आउटसाइड, आउटसाइड मतलब होता है बाहर, ब्रासीलिया के जो आर्मी हेडक्वार्टर्स है ना, उसके बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट करना जारी कर दिया, डेरा कर मतलब वहाँ पर डेरा जमा लिया और प्रदर्शन करने लगे, ठीक है। और ये प्रदर्शन उन्होंने क्या किया, जारी रखा। अनसरप्राइजिंगली, यानी कि मतलब आश्चर्य की बात ना होना, आश्चर्य की बात ना होना इसका हिंदी होता है कि आश्चर्य की बात ना होना। अ वीक आफ्टर लूला वॉज इनॉग्रेटेड, मतलब 1 सप्ताह बाद जब क्या हुआ, लूला को ऑफिशियली बता दिया गया कि आप प्रेसिडेंट बन गए हो। 1000 ऑफ मिस्टर बोल्सोनारो सपोर्टर्स, अब देखो गाइस यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ है, इसके बाद थाउजेंड्स ऑफ हो गया, मिलियंस ऑफ हो गया, ये सारी वर्ड्स जब आते हैं ना, उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा और हमेशा प्लूरल ही होता है, याद रखना, ठीक है। तो जो थाउजेंड्स, अगर वो काउंटेबल नाउन हो तो, ठीक है, जो थाउजेंड्स ऑफ मिस्टर बोल्सोनारो के सपोर्टर्स थे, स्टॉर्म द इंस्टीट्यूशनल ट्रिटनी ऑफ ब्राज़ील डेमोक्रेसी। क्या कर रहा है, पे देखो गाइस क्या है, स्टॉर्म मतलब होता है धावा बोलना, क्या होना, धावा बोलना। ये सारी की सारी V2 में जा रही है सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी हाल फिलहाल की घटनाएं हैं, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि जैसे ही, और ट्रिटिनी मतलब होता है तीन आप बोल सकते हो, ठीक, ट्रिटिनी मतलब होता है 3, है ना। तो क्या हुआ कि जब 1 वीक आफ्टर लूला वाज इनॉग्रेटेड, जब लूला जी को ऑफिशियल बता दिया गया कि आप प्रेसिडेंट बन चुके हो, जो थाउजेंड्स ऑफ मिस्टर बोल्सोनारो के जो सपोर्टर्स हैं ना, उन्होंने धावा बोल दिया। स्टॉप मतलब क्या होता है, धावा बोलना, ठीक है।
क्या यहाँ पे धावा बोल दिया, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रीटी ने और ब्राज़ील डेमोक्रेसी थी, यानी कि ब्राज़ील के लोकतंत्र के जो 3 महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन थे वहाँ पे उन्होंने धावा बोल दिया, यानी कि महत्वपूर्ण आप प्लेस बोल सकते हो या फिर हाँ ऐसे प्लेस ही आप बोल सकते हो, ठीक है। 3 जो महत्वपूर्ण प्लेसेस थे वहाँ पे उन्होंने धावा बोल दिया। कौन कौन से प्लेस थे वो, द प्रेसिडेंटियल पैलेस, यानी कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट के पैलेस थे उसको, यहाँ पे पैलेस मतलब होता है भवन, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंटियल भवन था वहाँ पे उन्होंने धावा बोल दिया। कौन, जायर बोल्सोनारो के जो सपोर्टर थे उन्होंने क्या किया, धावा बोल दिया। एक तो प्रेसिडेंटियल पैलेस पे मतलब भवन पे, दी सुप्रीम कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट के सामने, एंड कांग्रेस के पास, ठीक। सेइंग द इलेक्शन वाज स्टोलन, ये कहते हुए, देखो धावा बोल दिया कहते हुए, है ना, इसी वजह से यहाँ पे सेइंग लगा, यानी कि जब उन्होंने धावा बोला तो ये कहते हुए बोला, तो ये किस में जा रहा है, कंटिन्यूअस में जा रहा है ना, इसी वजह से यहाँ पे सेइंग लगा। ये कहते हुए उन्होंने धावा बोला, द इलेक्शन वाज स्टोलन, यानी कि जो इलेक्शन था ना उसमें क्या हुई थी, चोरी हुई थी। स्टोलन मतलब चुरा लिया गया था, मतलब जालसाजी से सिल्वा साहब जीत गए थे, ऐसा उन्होंने बोला। एंड डिमांडिंग, और डिमांड करते हुए, है ना, दैट कि द मिलिट्री शट डाउन लूलाज गवर्नमेंट, मिलिट्री को क्या करना चाहिए, जो लूला की सरकार बनी हुई ना उसे शट डाउन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, फिर आप बोल सकते हो रोक देना चाहिए। शट डाउन मतलब होता है रोक देना, और लूलाज गवर्नमेंट मतलब लूला की सरकार को रोक देना चाहिए। समझ में आई ना बातों को, मैंने क्या क्या बोला, होप सो समझ में आया होगा अभी तक। अगर समझ में आया है तो अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। मिस्टर बोल्सोनारो हैज़ टू टेक द ब्लेम, मिस्टर जो बोल्सोनारो हैं उनको क्या करना पड़ेगा, करना चाहिए, दोष ले लेना चाहिए, ठीक है। क्या लेना चाहिए, देखो ब्लेम मतलब होता है दोष लेना, दोष, है ना, और टेक मतलब होता है लेना, यानी कि दोष लेना चाहिए। जो बोल्सोनारो है ना उनको दोष लेना चाहिए, यानी कि आरोप अपने ऊपर लेना चाहिए। फॉर, किसके लिए, फॉर मतलब होता है के लिए। व्हाट हैपन इन ब्रासीलिया, जो भी हैपन हुआ, जो भी घटनाएं घटी, कहाँ पे घटी, ब्रासीलिया ऑन संडे, यानी कि संडे को जो भी ये सारी चीज़ें हुई ना, मिस्टर बोल्सोनारो को चाहिए कि उसका जिम्मेदारी वो ले, टेक द ब्लेम, यानी कि दोष ले। विच वाज रेमिशेंट, रेमिशेंट मतलब होता है याद दिलाना, याद दिलाना। और विच वॉच किसके लिए लगा है, ये जो घटना घटी ना इसके बारे में बात हो रही है, कि जो कि घटित हुई कब, संडे को, जो कि याद दिलाती है, किस चीज़ की याद दिलाती है, अब द जनवरी 6 यानी कि 6 जनवरी की हमें याद दिलाती है 2021 राइट्स की, यानी कि दंगा फसाद जो हुआ था ना उसी की हमें ये दंगा फसाद याद दिलाती है, एट द यूएस कैपिटल बाय डोनाल्ड ट्रम्प सपोर्टर। और यूएस में क्या हुआ था, यूएस के कैपिटल में जो डोनाल्ड ट्रम्प के सपोर्टर द्वारा जो दंगे फसाद किए गए थे ना 2021 में 6 जनवरी को, उसी की याद हमें ये दिलाती है। और मिस्टर बोल्सोनारो को चाहिए कि वो इसकी क्या कर ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ठीक है। रेमिशेंट मतलब, अच्छा गाइस घबराना नहीं, वो कैब हम लोग पूरा याद करेंगे, मैं अच्छे से आपको याद करा दूंगी, ठीक है। तो याद दिलाती है किसकी, 6 जनवरी 2021 राइट्स की, दंगों की, एट द मतलब कहाँ पर, यूएस कैपिटल पे, किसके द्वारा हुआ था, डोनाल्ड ट्रम्प के सपोर्टर्स के द्वारा। While in power, he had flirted with the anti-institution conspiracy peddling far right fringe of Brazilian politics। क्या कह रहा है कि सत्ता में रहते हुए, while in power मतलब क्या हुआ, सत्ता में रहते हुए। अब यहाँ पे फ्लर्टेड मतलब क्या होता है, फ्लर्टेड मतलब होता है खिलवाड़ करना, ठीक है, खिलवाड़ करना, खिलवाड़ करना, खिलवाड़ करना मतलब मजाक बना देना किसी चीज़ को, ओके। तो जब वो पावर में थे तो उन्होंने क्या किया था, खिलवाड़ किया था, किस किस के साथ किया था, जो वहाँ के एंटी इंस्टीट्यूशन कॉन्स्पिरेसी पेडलिंग और फार राइट फ्रिंगे थे ना उनके साथ। यानी कि देखो एंटी मतलब होता है विरोधी, और इंस्टीट्यूशन मतलब होता है संस्था, संस्था विरोधी, है ना। इसके साथ साथ कॉन्स्पिरेसी पेडलिंग यानी कि षड्यंत्र जो रचते थे, कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है षड्यंत्र, और पेडलिंग मतलब होता है रचना, यानी कि जो षड्यंत्र रचते थे, और फायर राइट यानी कि जो दूर दराज से क्या करते थे, षड्यंत्र रचते थे ना, उनके साथ उन्होंने क्या किया था, ब्राज़ीलियन पॉलिटी को लेकर जो लोग षड्यंत्र रचते थे या फिर विरोध में काम करते थे ना, उनके साथ उन्होंने क्या किया था, संस्था विरोधी काम किया था। अब आगे कहते हैं, यानी कि देखो यहाँ पे इसका कहने का ये मतलब था कि जो संस्था को लेकर, जो ब्राज़ील के पॉलिटिक्स को लेकर जो मतलब उसके अगेंस्ट में काम करते ना, उस चीज़ को इन्होंने सीरियस नहीं लिया था, और इस चीज़ को ये खिलवाड़ के तौर पर लेते थे। मिस्टर बोल्सोनारो, जो मिस्टर बोल्सोनारो थे, ये फैन मतलब होता है समर्थक, ठीक है, फैन मतलब होता है समर्थक ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटरशिप, डिक्टेटर मतलब होता है शासन करने वाला,
या फिर आप बोलो तानाशाही, यानी कि जो तानाशाह है ना। तो जो मिस्टर बोल्सोनारो थे ना, वो क्या है, वो एक प्रशंसक है किसके, मिलिट्री के। जो तानाशाह है उसके हैड लिटिल रिस्पेक्ट फॉर द, उनके पास क्या है, बहुत ही वो कम रिस्पेक्ट करते थे। रिस्पेक्ट मतलब होता है आदर करना। उनके पास बहुत ही कम रिस्पेक्ट था फॉर द कंट्री इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो कंट्री, जो देश का जो संस्थाएं थी ना, उसके लिए उनके मन में बहुत ही कम क्या थी, आदर भाव थे, है ना। लिटिल मतलब होता है ना के बराबर। देखो अ, द और लिटिल, ठीक है। अ मतलब होता है थोड़ा, है ना। द मतलब होता है जितना है उतना ही, उससे आगे पीछे नहीं। और लिटिल मतलब होता है कि इतना कम कि ना के बराबर, ठीक है। तो जो बोल्सोनारो थे ना, वो मिलिट्री शासन के वो क्या थे, फैन थे, प्रशंसक थे। और उनके पास बहुत ही कम आदर भाव थे किसके लिए, जो देश के इंस्टीट्यूशन थे, संस्थाएं थे, उनके लिए। हिज साइलेंस, उनका जो चुप्पी है, अलॉन्ग विथ सपोर्ट फ्रॉम ब्राज़ील्स वेल्दी क्लासेज, है ना। उनकी जो चुप्पी है उसके साथ साथ जो सपोर्ट मिला है, किससे सपोर्ट मिला है, जो ब्राज़ील के वेल्दी क्लासेज, मतलब वेल्दी मतलब होता है धनी, और क्लासेज मतलब होता है वर्ग, ठीक है। जो धनी, ब्राज़ील के बहुत धनी मनी जो रिच वर्ग के लोग थे ना, उन्होंने जो उनको सपोर्ट दिया, और जो उनका साइलेंस है, चुप्पी है, सीम्स टू, मालूम पड़ता है, एम्पावर्ड द प्रोटेस्टर टू इन्वेड स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑन संडे। क्या कहता है, उनकी जो चुप्पी है ना, इसके साथ साथ जो ब्राज़ील के वेल्दी लोग हैं, धनी वर्ग के लोग हैं, है ना, जो उनको सपोर्ट करते हैं, ये मालूम पड़ता है कि इन्होंने ही एम्पावर्ड किया है। एम्पावर्ड कहने का मतलब प्रोत्साहन देना, मजबूती देना, सख्त करना, ठीक है। किसको सख्त करना, किसको मजबूती देना, जो प्रोटेस्टेंट है ना उनको, ताकि वो क्या करें, इन्वेड कर सके। इन्वेड मतलब होता है घुसपैठ कर सके, घुसपैठ, है ना। किसी के घर में घुस जाना, किसी के ऑफिस में घुस जाना बिना पूछे, है ना, तो उसको बोलते हैं घुसपैठ करना। कहाँ पे घुसपैठ करना, स्टेट इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो गवर्नमेंट, जो सरकार की संस्थाएं हैं ना, वहाँ पे वो लोग जाके घुसपैठ कर गए। अब संस्थाएं यहाँ पे 3 बताई गई थी ना, प्रेसिडेंटियल प्लेसेस, यहाँ पे प्रेसिडेंटियल प्लेसेस थी, सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस, है ना। तो यहाँ पे जाके जो वो घुसपैठ करके बैठ गए ना, तो इनको किसने सपोर्ट किया, जो बोल्सोनारो के साइलेंस था, और जो वहाँ के धनी वर्ग के लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को क्या किया, सपोर्ट किया। समरी देख लेते हैं, फिर वो क्या भी याद करेंगे, ठीक है। क्या हुआ कि ब्राज़ील में दंगा फसाद हो रहा है ना। अब क्या हो रहा है कि बोल्सोनारो जो है, उन्हें स्वीकार करना चाहिए अपनी हार को, और अपने सपोर्टर को बोलना चाहिए कि अब तुम लोग ये जो गुस्सा है उसको त्याग दो। जब उनकी हार भी नहीं हुई थी सिल्वा के द्वारा लास्ट ईयर के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, बार बार वो कह रहे थे कि अगर मैं फेल हो जाता हूँ, है ना, अगर मैं फेल हो जाता हूँ दोबारा से वापस आने में, तो केवल और केवल ये फ्रॉड का मामला होगा, है ना। उन्होंने जो उनके प्रतिद्वंदी थे उनको चोर बुलाया और ये बोला कि वायलेंस करेंगे अगर मुझे वोटिंग देकर हटाई जाती है। जब वो इलेक्शन में हार गए, उन्होंने मना कर दिया कि मैं पब्लिकली नहीं स्वीकार करूँगा, मैं हार गया। जब लूला जी का ऑफिशियल इनॉग्रेशन था, है ना, तो उन्होंने क्या किया, ब्राज़ील को छोड़ दिया, फ्लोरिडा वो चले गए। जबकि उनके जो सपोर्टर थे वो क्या किए, धरना देके बैठ गए ब्रासीलिया के जो आर्मी हेडक्वार्टर थे उसके आगे। अब ये आश्चर्य की बात नहीं है कि जैसे ही लूला ने क्या किया, जब वो ऑफिशियली बन गए प्रेसिडेंट, तो हज़ारों की संख्या में बोल्सोनारो के सपोर्टर क्या धावा बोल दिए, कहाँ पे धावा बोल दिए, जो महत्वपूर्ण 3 डेमोक्रेसी है, जो महत्वपूर्ण 3 ब्राज़ील के संस्थान है वहाँ पे, जैसे प्रेसिडेंट पैलेस पे, वहाँ के प्रेसिडेंट के जो भवन थे वहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट पे और कांग्रेस पे, ये कहते हुए कि जो इलेक्शन है ना ये चोरी से हुआ है, और डिमांड किया उन्होंने कि मिलिट्री को क्या करना चाहिए, रोक देना चाहिए लूला की गवर्नमेंट को। अब जो मिस्टर बोल्सोनारो ने है ना, उनको क्या करना चाहिए, आरोप लेने चाहिए जो भी ब्राज़ीलिया में हुआ संडे को, उसको लेके, यानी कि ये सारी घटनाएं कब की बात हो रही है, संडे को, जो कि हमें याद दिलाती हैं 6 जनवरी 2021 की, जब सेम तरह का राइट्स हुआ था यूएस में, जब डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे, ठीक है। पावर है कि जब वो पावर में थे तो उन्होंने क्या किया था, बहुत ही खिलवाड़ किया था। किस चीज़ से खिलवाड़ किया था, जो वहाँ के एंटी इंस्टीट्यूशन मतलब जो वहाँ की संस्थाएं थी उसके विरोध में जो काम करते थे, जो उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, जो फार राइट फ्रिंग थे ना, उनको लेके उन्होंने खिलवाड़ किया था। जो ब्राज़ील के पॉलिटी को लेके बहुत ही षड्यंत्र रचते थे या फिर उसके खिलाफ में काम करते थे, ठीक है। अब क्या करा कि मिस्टर जो बोल्सोनारो थे ना, वो क्या है, वो समर्थक हैं किसके, मिलिट्री के शासन के।
उनके पास बहुत ही कम रिस्पेक्ट है किसके लिए, जो कंट्री का, देश का जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं, रिस्पेक्टेड संस्थाएं हैं उनके लिए। अब उनकी चुप्पी इसके साथ साथ अलोंग विथ मतलब होता है साथ साथ जो उनको सपोर्ट मिल रहा है ब्राज़ील के धनी मनी क्लासेस से, वो मालूम पड़ता है कि उसी ने मजबूती दी है इन सारे प्रोटेस्टर को। और इस मजबूती के कारण वो सारे प्रोटेस्टर क्या कर रहे हैं, इन्वेड घुसपैठ कर दे रहे हैं जो स्टेट की मतलब गवर्नमेंट एजेंसी है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर संडे को। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इन्वेड मतलब होता है घुसपैठ करना, इन्वेड मतलब होता है घुसपैठ करना, इन्वेड मतलब होता है घुसपैठ करना। एम्पावर्ड मतलब होता है मजबूती देना, एम्पावर्ड मतलब होता है मजबूती देना। वेल्दी मतलब होता है धनी, क्लासेज मतलब होता है वर्ग, वेल्दी मतलब होता है धनी, क्लासेज मतलब होता है वर्ग। डिक्टेटरशिप मतलब होता है शासन करना, डिक्टेटरशिप मतलब होता है शासक। फैन मतलब होता है समर्थक। फ्लॉटेड मतलब होता है खिलवाड़ करना, फ्लॉटेड मतलब होता है खिलवाड़ करना। इसके बाद होता है कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है षड्यंत्र रचना, कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है षड्यंत्र रचना। राइट मतलब होता है दंगा, ब्लेम मतलब होता है आरोप, टेक द ब्लेम मतलब होता है आरोप लेना, टेक द ब्लेम मतलब होता है आरोप लेना। रेमिशेंट मतलब होता है याद करना, शट डाउन मतलब होता है रोकना, पैलेस मतलब होता है महल, इनॉग्रेटेड मतलब होता है स्टार्टिंग, है ना, स्टार्ट करना। इनॉग्रेशन मतलब होता है स्टार्ट होना, लेकिन यहाँ पे इनॉग्रेशन का मतलब होता है पावर में दे देना। ठीक है, लेकिन इनॉग्रेशन मतलब होता है स्टार्ट होना। ठीक है, ट्रीटी में याद करने की जरूरत नहीं है। स्टॉर्म मतलब होता है धावा बोलना, स्टॉर्म मतलब होता है धावा बोलना। अनसरप्राइजिंग मतलब होता है आश्चर्य की बात ना होना, अनसरप्राइजिंग मतलब होता है आश्चर्य की बात ना होना। ठीक है, स्टेज कैंप मतलब होता है डेरा लगाना, कैंप मतलब होता है स्टेज मतलब होता है प्रदर्शन करना, स्टेज मतलब होता है प्रदर्शन करना। कैंप मतलब होता है डेरा लगाना। वोटेड आउट मतलब होता है वोट के द्वारा आउट कर देना, बाहर कर देना। राइवल्स मतलब होता है प्रतिद्वंदी, राइवल्स मतलब होता है प्रतिद्वंदी। स्टैंड डाउन मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। और डिफीट मतलब होता है हारना, कंसीड मतलब होता है स्वीकार करना, कंसीड मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है, सपोर्टर्स मतलब होता है समर्थक। उसके बाद वायलेंस मतलब होता है उपद्रव। लूजर्स मतलब होता है हारना। और राइट मतलब होता है दंगा, राइट मतलब होता है दंगा। एक बार फिर से कर लेते हैं, राइट मतलब दंगा, राइट मतलब दंगा, राइट मतलब दंगा। लूजर्स मतलब हारना, वायलेंस मतलब उपद्रव, सपोर्टर्स मतलब साथी, समर्थक। शट डाउन त्यागना, कंसीड मतलब होता है स्वीकारना, कंसीड मतलब होता है स्वीकारना। डिफीट मतलब होता है हारना। वोटेड और वोटिंग के द्वारा बाहर करना। राइवल्स मतलब होता है दुश्मनी। स्टेज मतलब होता है प्रदर्शन करना, स्टेज मतलब होता है प्रदर्शन करना। कैंप मतलब होता है डेरा लगाना। इनॉग्रेशन मतलब स्टार्ट करना। पैलेस मतलब होता है महल। शट डाउन मतलब होता है रोक देना। अनसरप्राइजिंगली आश्चर्य की बात ना होना। स्टॉर्म मतलब होता है धावा बोलना। इसके बाद होता है टेक, स्टोलन मतलब होता है चुरा लेना, स्टोलन मतलब होता है चुरा लेना। स्टोल का होता है भीतरी होता है स्टोलन। टेक द ब्लेम मतलब होता है आरोप लेना। रेमिशेंट मतलब होता है याद करना। इसके बाद होता है कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है षड्यंत्र। इसके बाद फ्रिंग, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। फैन मतलब होता है समर्थक, हाँ समर्थक ही बोल दो या फिर प्रशंसक बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। सीम्स मतलब होता है मालूम पड़ना। वेल्दी मतलब होता है धनी। क्लासेज मतलब होता है वर्ग। डिक्टेटरशिप मतलब होता है शासक। इसके बाद होता है इन्वेड मतलब होता है घुसपैठ कर लेना। इम्पावर्ड मतलब होता है मजबूती देना, इम्पावर्ड मतलब होता है मजबूती देना। ठीक है, तो होप सो एक बार हम लोग फिर से लास्ट में रिपीट करेंगे, इतना याद हुआ होगा। फॉर लूला द राइट्स पोज द फर्स्ट मेजर चैलेंज टू हिज प्रेसिडेंसी। तो पोज मतलब होता है क्रिएट करना, बनाना। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि लूला के लिए यहाँ पे फॉर आया। ये जो दंगे फसाद है ना, ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पहला मेजर मतलब होता है बहुत बड़ा। चैलेंज मतलब होता है चुनौती टू हिज प्रेसिडेंसी, यानी कि वो जो अध्यक्षता कर रहे हैं, प्रेसिडेंसी मतलब होता है जो वो प्रेसिडेंट के रूप में हैं, उस रूप में ये उनके लिए सबसे पहला जो चैलेंज है, चुनौती है, ये राइट्स ही तैयार करती है, रेडी करती है, क्रिएट करती है। ही सेड, उन्होंने कहा, द लोकल पुलिस को अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रासीलिया गवर्नर इबेशिनिया लोचा। ठीक है, रोचा। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये जो पुलिस है अंडर द कंट्रोल, ये जो पुलिस है वो किसके कंट्रोल में है, जो ब्रासीलिया के गवर्नर हैं। कौन गवर्नर है, इबेनिश रोचा के अंडर में ये क्या है, लोकल पुलिस है। ठीक है, किसके अंडर में है, देखो वहाँ पे क्या है, ही सेड, उन्होंने कहा, फिर से दोबारा से समझते हैं, जो लोकल पुलिस है अंडर द कंट्रोल, वो कंट्रोल में है, किसके कंट्रोल में है, जो ब्रासीलिया के गवर्नर हैं उनके कंट्रोल में है, और उनका नाम है रोचा साहब। ठीक है, और वो क्या है, ए बोल्सोनारो एले मतलब होता है समर्थक। तो ये जो रोचा साहब है ना, उनके बारे में ये कॉमा देकर, जिसके देखो कॉमा दिया हो
है ना, और कुछ कह रहा हो ना, तो वो उसके पहले वाला सब्जेक्ट के बारे में ही कहता है। तो क्या कह रहा है कि ये जो रोसा साहब है ना, ये बोल्सोनारो के क्या है, समर्थक हैं। डिड नॉट डू इनफ, इन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब इनफ यानी कि जितनी ज़रूरी थी इन्होंने नहीं किया। टू स्टॉप द इन्वेडर्स, ताकि मतलब रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए, जो घुसपैठी थे ना उनको रोकने के लिए इन्हें जो चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। किसने नहीं किया, रोचा साहब, जो कि समर्थक है, किसके समर्थक है, बोल्सोनारो के, और गवर्नर है, किसके गवर्नर हैं, ब्रासीलिया के, और इनके ही कंट्रोल में लोकल पुलिस है। आगे पढ़ते हैं। बट लूला क्विकली डिप्लॉयड फेडरल सिक्योरिटी ऑफिसर, लेकिन उन्होंने क्या किया, कर दिया। देखो डिप्लॉयड हमने 3-4 दिन पहले पढ़ा था, तैनात करना, तैनात करना, किसको तैनात कर दिया, फेडरल सिक्योरिटी मतलब होता है सेंट्रल की, है ना, सेंट्रल की जो सिक्योरिटी होती है उनको उन्होंने तैनात कर दिया। क्या कह रहा है कि लेकिन लूला क्विकली मतलब होता है जल्दी में, है ना, जल्दी में उन्होंने क्या कर दिया, तैनात कर दिया। ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो उन्होंने जल्दी से क्या तैनात कर दिया, जो वहाँ के सेंट्रल सिक्योरिटी थी ना, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, उनको तैनात कर दिया। क्लियरिंग द राइटर्स ऑफ स्टेट बिल्डिंग, तो जो स्टेट बिल्डिंग पर राइटर्स थे यानी कि दंगा फसाद कर रहे थे, जो घुसपैठिए थे ना, उनको उन्होंने वहाँ से क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, यानी कि हटा दिया। समझे, तो यहाँ पे राइटर्स मतलब होता है विद्रोही। तो क्या किया कि जैसे ही सिक्योरिटी ऑफिशियल तैनात किया, तो तैनाती में क्या हुआ कि जो विद्रोही थे स्टेट बिल्डिंग को, वहाँ से उनका सफाया हो गया, क्लियर हो गए वहाँ से। द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो स्टेप्ड इन, स्टेप्ड इन मतलब होता है हस्तक्षेप करना, बीच बचाव करना, हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना। तो जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट थी ना, उन्होंने भी क्या किया, हस्तक्षेप किया। ऑर्डरिंग द मिलिट्री पुलिस टू क्लियर द कैंप्स ऑफ मिस्टर बोल्सोनारो सपोर्टर्स आउटसाइड द मिलिट्री हेडक्वार्टर्स एंड रिमूव्ड मिस्टर रोचा फ्रॉम ऑफिस फॉर 3 months। क्या कह रहा है, देखो मिस्टर रोचा कौन है, ये है गवर्नर है। ठीक है, क्या कह रहा है कि वहाँ की जो कोर्ट है ना, उन्होंने हस्तक्षेप किया, ऑर्डर करते हुए, क्या ऑर्डर करते हुए उन्होंने हस्तक्षेप किया कि जो वहाँ की मिलिट्री पुलिस है वो क्या करे, क्लियर करे। क्या क्लियर करे, जो वहाँ पे डेरा लगाए हुए हैं, डेरा मतलब होता है कैंप्स, यानी कि कैंप्स लगा के जो राइटर्स विद्रोही विद्रोह कर रहे हैं ना, उसको वो क्लियर कर दे। और वो कैंप्स किसके द्वारा लगाए गए थे, मिस्टर बोल्सोनारो के सपोर्टर्स के द्वारा। कहाँ पे लगाए गए थे, आउटसाइड, आउटसाइड मतलब होता है बाहर, बाहर लगाए गए थे। किसके बाहर लगाए गए थे, जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स थे उनके बाहर जो बोल्सोनारो के सपोर्टर ने कैंप लगाए थे, उसको क्लियर करने के लिए मिलिट्री पुलिस को ऑर्डर दिया गया। किसने ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। ठीक है, एंड और ये भी बोला कि रिमूव करो, हटाओ। रिमूव मतलब होता है हटाना, रिमूव मतलब होता है हटाना, और हटाने के लिए ऑर्डर दिया किसको, मिस्टर रोचा को, जो गवर्नर थे। फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से कितने महीने के लिए, 3 महीना के लिए उनको बोला कि भैया तुम अब ऑफिस से हट जाओ। बट डैट इज़ नॉट इनफ, लेकिन ये क्या है, बहुत ही काफ़ी नहीं है। इनफ मतलब होता है काफ़ी होना, है ना, तो यहाँ पे नहीं के लिए नॉट लगा है, तो ये काफ़ी नहीं है। फॉर इट्स ऑन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब होता है स्थिरता, मतलब अपनी स्थिरता के लिए, पॉलिटिकल स्थिरता के लिए ब्राज़ील शुड पुट एन इन टू दिस इलेक्शन रिलेटेड क्राइसिस। यहाँ पे एक वर्ड आया पुट एंड इन टू, इसका मतलब होता है ख़त्म करना, ख़त्म करना। तो क्या करा है कि ब्राज़ील को चाहिए कि वो ख़त्म कर दे अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, क्या ख़त्म कर दे, जो ये इलेक्शन रिलेटेड क्राइसिस होते हैं ना, क्राइसिस कहने का मतलब कि ये जो बार संकट आते हैं इलेक्शन के टाइम पे, क्राइसिस मतलब होता है संकट, तो ब्राज़ील को चाहिए कि ये इस चीज़ को क्या करे, समाप्ति की तरह ले जाए। अनटिल नाउ, अब तक इट्स इंस्टीट्यूशंस हैव डील्ड विथ थ्रेट्स फ्रॉम फ्रिंगे ग्रुप, यानी कि देखो फ्रिंग मतलब होता है उपद्रवी, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इन यहाँ के जो संस्थान हैं, है ना, जो बड़े बड़े संस्थान हैं, उन्होंने क्या किया है, डील्ड विल मतलब होता है सामना करना, निपटाना, सामना करना। तो यहाँ के जो संस्थान हैं ना, उन्होंने सामना किया है, किससे सामना किया है, थ्रेट से, यानी कि धमकियों से सामना किया है। जो विद्रोही ग्रुप है ना उनका, उनसे विथ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मतलब होता है परिपक्वता, यानी कि देखो क्या कर रहा है कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, मैच्योरिटी मतलब होता है जिम्मेदारी, परिपक्वता के साथ क्या हुआ है कि अब तक यहाँ के जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थान हैं, उन्होंने सामना किया है, निपटान किया है
जो उपद्रवी ग्रुप है ना उससे। बट लेकिन ब्राज़ील और रिलेटिवली यंग डेमोक्रेसी, लेकिन क्या है कि ब्राज़ील जो है ना, यहाँ पे जो लोकतंत्र है वो अभी नया नया बना है, ठीक है। हैज़ अ नॉट सो डिस्टेंस वायलेंट पास्ट एंड इट्स लीडर शुड नॉट इंटरटेन एनी काइंड ऑफ थ्रेट टू इट्स डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी। क्या कह रहा है यहाँ पे, एक वर्ड यूज हुआ, इन नॉट सो डिस्टेंस पास्ट, यानी कि जो ब्राज़ील है ना वहाँ की डेमोक्रेसी अभी बहुत ही नई नई है ना। और इसने क्या किया है कि पास्ट में, नॉट सो डिस्टेंस पास्ट मतलब इसके जो पास्ट है ना वो बहुत ही पुराना नहीं रहा है किसी चीज़ को लेके, उपद्रव को लेकर। और इसके जो लीडर्स है, इट्स किसके लिए लगा है गाइस, ब्राज़ील के लिए लगा है, ठीक है। यहाँ के जो लीडर्स है ना, यहाँ के जो नेता हैं, उनको क्या करना चाहिए, इंटरटेन नहीं करना चाहिए। यहाँ पे इंटरटेन मतलब होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। क्या करना, स्वीकार करना। एनी काइंड ऑफ थ्रेट, यानी कि कह रहा है कि जो डेमोक्रेसी है ब्राज़ील की वो नई है, और जो इनका पास्ट रहा है वायलेंट को लेके वो भी बहुत दूर का नहीं रहा है। और इनके जो नेता हैं ना उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार के, एनी काइंड मतलब होता है किसी भी प्रकार के धमकियों को, टू इट्स डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी, यानी कि इनकी डेमोक्रेसी को की स्थिरता को हटाने के लिए अगर कोई धमकी आ रही है कि हम तुम्हारे डेमोक्रेसी को खराब कर दें, तो इनके लीडर को ऐसा स्वीकार नहीं करना चाहिए इस तरह की बातों को। ब्राज़ील शुड गेट टू द बॉटम ऑफ द राइट्स थ्रो प्रोब, है ना। क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, गेट टू द बॉटम मतलब होता है सच्चाई की तह तक पहुँचना, ठीक है। और थ्रो मतलब होता है पूर्ण, संपूर्ण, पूरी तरह से। और प्रोब मतलब होता है जाँच, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ब्राज़ील को चाहिए, शुड मतलब होता है चाहिए, कि वो सच्चाई की तह तक जाए। किस चीज़ की, ये जो दंगे फसाद हो रहे हैं उसकी सच्चाई की तह तक जाए। कैसे जाए, कि इसे संपूर्ण, पूरी तरह से एक अच्छी जांच पड़ताल करनी चाहिए। ब्रिंग ऑल द कल्प्रिट्स, सारे कल्प्रिट को लाने चाहिए। कल्प्रिट्स मतलब होता है दोषी, सारे दोषी को लाने चाहिए। फ्रॉम द इंस्टिगेटर्स एंड द फाइनेंशियरीज टू द पार्टिसिपेंट्स। क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे इंस्टिगेटर्स मतलब होता है उकसाने वाला, जो उकसाते हैं। और फाइनेंशियरीज मतलब होता है जो पैसे से मदद करते हैं, उनको बोलते हैं फाइनेंशियरीज। क्या कह रहा है कि ब्राज़ील को चाहिए कि वो सच्चाई की तह तक जाए, राइट्स की, कि भैया राइट्स क्यों हो रहे हैं, ठीक है। कैसे जाए, कि एक संपूर्ण जांच करें, जितने भी दोषी हैं उसको लाएं, है ना। कहाँ से लाएं, जो उनको भड़काते हैं ना वहाँ से उनको बाहर निकाल के लाएं। और जो उनको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, उनको भी निकाल कर लेके आएँ। टू द पार्टिसिपेंट, है ना, जो पार्टिसिपेंट को फाइनेंस करते हैं, जो पैसे देते हैं, जो उनको उकसाते हैं ना, उनको, उन सारे दोषियों को ब्राज़ील क्या करे, निकाल कर लेकर आए बाहर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। टू जस्टिस, यानी कि जस्टिस के लिए। एंड मेक श्योर, और सुनिश्चित करना चाहिए, मेक श्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना, डैट की सच एन इंसिडेंट, ऐसा कोई भी घटना, सच एन मतलब होता है ऐसी कोई घटना, डज नॉट अकर, अकर मतलब होना होता है कि होना, यानी कि फिर से होना, यानी कि कह रहा है कि ऐसी कोई घटना फिर से ना होए। मीनवाइल, इस दौरान, द लिस्ट मिस्टर बोल्सोनारो कुड डू, जो सबसे कम, लिस्ट मतलब होता है कम से कम, है ना। इस दौरान कम से कम जो मिस्टर बोल्सोनारो कर सकते हैं, कुड मतलब होता है सकना, और डू मतलब होता है करना। तो जो कम से कम मिस्टर बोल्सोनारो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि पेंडिंग प्रोब इज़ टू पब्लिकली कंसीड दैट ही वाज डिफीटेड इन द इलेक्शन। क्या कह रहा है कि इस दौरान मिस्टर बोल्सोनारो ये कर सकते हैं कि ये जो पेंडिंग प्रोब है, ये जो प्रोब चलता रहेगा तब तक वो क्या करें कि वो पब्लिकली कंसीड कर लें, यानी कि स्वीकार कर लें, डैट की उनको हार मिली थी, ही वाज डिफीटेड, उनको हार मिली थी इन द इलेक्शन में। और आस्क हिज सपोर्टर्स, और अपने सपोर्टर्स से पूछे। अब यहाँ पे गाइस देखो, यहाँ पे आस्क लगा, अब बोलते सकते हो ना दीदी ये तो वर्ब जो है प्लूरल में है, लेकिन मिस्टर बोल्सोनारो तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे आस्क क्यों नहीं लगा, एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि गाइज यहाँ पे बोल्सोनारो कुड डू और बोल्सोनारो कुड आस्क होगा, है ना, इसी वजह से ये कुड के साथ V1 लगा है। ओके, तो क्या कह रहा है कि दोबारा से रिपीट नहीं करने के लिए इस कुड को अंडरस्टूड कर लिया जाता है।
तो क्या करें कि बोल्सोनारो को चाहिए कि वो पब्लिकली स्वीकार कर ले और अपने सपोर्टर्स से पूछे, कहे कि वो क्या करे, एक्सेप्ट करे। क्या एक्सेप्ट करे? दिस फैक्ट, इस फैक्ट को, इस सच्चाई को, एंड रिस्पेक्ट द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, और रिस्पेक्ट करे, आदर करे, जो देश की संस्थाएं हैं उसको क्या करे, आदर करे। अब देखो इसका समरी पढ़ते हैं, फिर अपना क्या करेंगे, वो क्या याद करेंगे। लूला क्या है कि वो तो प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो उनके लिए चैलेंज तैयार हुआ, वो चैलेंज तैयार हुआ ये वाली दंगा है ना, जो उनके खिलाफ हो रही है कि तुमने तो चोरी से जीत की। उन्होंने कहा कि जो लोकल पुलिस है ना, वो ब्राज़ीलिया के गवर्नर के अंडर में है, जिनका नाम है रोचा। वो बोल्सोनारो के सपोर्टर हैं। उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया इन सारे घुसपैठियों को रोकने के लिए, ठीक है। लेकिन लूला ने क्या किया कि तैनात कर दिया जो सेंट्रल सिक्योरिटी ऑफिशियल थे ना उनको, और क्या किया, जो राइटर्स थे उनको वहाँ से स्टेट बिल्डिंग से हटा लिया। जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो उन्होंने भी हस्तक्षेप किया और उन्होंने ऑर्डर किया मिलिट्री पुलिस को कि ये जो कैंप्स है ना, उनको तुम मिस्टर बोल्सोनारो के सपोर्टर्स ने जो कैंप लगाए हैं मिलिट्री हेडक्वार्टर के आगे, उनको तुम हटा दो। और क्या करो, मिस्टर रोचा को इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि तुम 3 महीने के लिए अपने घर रहो भाई। लेकिन वो काफ़ी नहीं है ना। जब ब्राज़ील को चाहिए कि इसकी जो पॉलिटिकल जो स्थिरता है वो बनी रहे, तो इसे क्या करनी चाहिए कि इन सारे जो चीज़ें हैं, जो राइट्स है, जो दंगे फसाद है, ये जो बार बार आते हैं संकट, इसको ख़त्म कर लेना चाहिए। अब क्या है कि अब तक जो इनकी संस्थाएं हैं ना, वो सामना करते आ रही हैं ऐसे ग्रुप का जो इसके सपोर्ट में काम नहीं करते हैं, और इस चीज़ को इन्होंने बहुत ही गंभीरता से डील किया है, सामना किया है। लेकिन ब्राज़ील की जो डेमोक्रेसी है ना, बहुत ही अभी नई है ना। और इसका जो पास्ट रहा है, जहाँ पे वायलेंट हुआ है, उपद्रव हुआ है, वो भी बहुत ही दूर नहीं है, यानी कि हाल फिलहाल में ही यहाँ पे वायलेंट हुआ है, ठीक है। अब इसके जो लीडर हैं ना, उनको किसी भी तरह के ऐसे धमकी को इंटरटेन नहीं करना चाहिए, स्वीकार नहीं करना चाहिए, जो ये बोलते हो कि हम तुम्हारी स्टेबिलिटी को ख़राब कर देंगे। और ब्राज़ील को चाहिए कि वो तह तक जाए कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं, दंगे फसाद करने लग रहे हैं। तो इसके लिए इसको गहन जांच करने की ज़रूरत है, और जो भी दोषी हैं, जो कि इस चीज़ को भड़का रहे हैं या फिर फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, लेकर आना चाहिए। और मेक श्योर यानी कि सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे इंसिडेंट, ऐसे घटनाएं बार बार ना हो। इस दौरान जो मिस्टर बोल्सोनारो कर सकते हैं कि जो भी पेंडिंग जांच है ना, उसको पेंडिंग जांच है उसको चलने दे, और पब्लिकली ये स्वीकार कर ले कि वो भैया हार गए हैं इलेक्शन में, और उनके सपोर्टर को बोलें कि तुम भी ये स्वीकार कर लो कि मैं तो हार गया हूँ, और जो कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको वो क्या करे, रिस्पेक्ट करे। कौन रिस्पेक्ट करे? उनके सपोर्टर, ठीक है। डिफीटेड मतलब होता है हारना, डिफीटेड मतलब होता है हारना, रिस्पेक्ट मतलब होता है आदर करना, ठीक है। इसके बाद होता है पेंडिंग मतलब होता है कोई काम ना होना, फिर कोई काम रुका होना, ठीक है। मेक श्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना, मेक श्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना। कल्प्रिट मतलब होता है दोषी, इंस्टिगेटर्स मतलब होता है उकसाने वाला, फाइनेंशियली मतलब होता है फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला, मीनवाइल मतलब होता है इस दौरान, गेट टू द बॉटम मतलब होता है सच्चाई की तह तक जाना। इसके बाद थ्रो मतलब होता है पूरी तरह, प्रो मतलब होता है जाँच पड़ताल करना। इसके बाद फ्रिंग याद करने की जरूरत नहीं है। मैच्योरिटी मतलब होता है परिपक्वता, पुट एंड इन मतलब होता है समाप्त करना, डील विथ मतलब होता है सामना करना, स्टेबिलिटी मतलब होता है स्थिरता, कैंप्स मतलब होता है डेरा डालना, राइटर्स मतलब होता है उपद्रवी, एली मतलब होता है साथी, इन्वेटर्स मतलब होता है घुसपैठ करने वाले, फेडरल स्टेप्ड इन मतलब होता है सुप्रीम हस्तक्षेप करना, डिप्लॉयड मतलब होता है तैनात करना, पोस्ट मतलब होता है क्रिएट करना। इसके बाद ठीक है गाइस, अब हम याद करते हैं कि अब तक हमने कितने वोकैब याद कर लिए, और प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अंत में बताइएगा आपको कितने वोकैब याद हो गए। देखो, राइट्स मतलब होता है दंगा 1 नंबर, लूजर्स मतलब होता है हारने वाला 2 नंबर, वायलेंस मतलब होता है उपद्रव 3 नंबर, सपोर्टर मतलब होता है सहयोगी 4 नंबर, स्टैंड डाउन मतलब होता है त्याग देना, हट जाना पीछे 5 नंबर, कॉन्सीड मतलब होता है स्वीकार करना 6 नंबर, डिफीट मतलब होता है हारना 7 नंबर। इसके बाद हो गया रिपीटली मतलब होता है बार बार, नहीं बताऊंगी मैं कितना नंबर, क्योंकि इसको छोड़ देते हैं। फ्रॉड मतलब होता है जालसाजी, राइवल्स मतलब होता है प्रतिद्वंदी, राइवल्स मतलब होता है प्रतिद्वंदी 1 2 3 4 5 6
7, 7 तक गए थे ना, 8 प्रतिद्वंदी, ठीक है। इसके बाद वोटेड और मतलब होता है वोटिंग के द्वारा आउट कर देना, बाहर कर देना, 9। इनॉग्रेशन मतलब होता है स्टार्ट करना, 10। इसके बाद अनसरप्राइजिंग मतलब होता है आश्चर्य की बात ना होना, 11। स्टेज मतलब होता है धरना देना, 12। कैंप मतलब होता है डेरा डालना, 13। इसके बाद होगा पैलेस मतलब होता है महल, 14। इसके बाद स्टॉर्म मतलब होता है धावा बोलना, है ना, हमला कर देना, 15। इसके बाद हो गया स्टोलन मतलब होता है चुराना, 16। इसके बाद होता है शटडाउन मतलब होता है रोक देना, 17। टेक द ब्लेम मतलब होता है आरोप लगा लेना, आरोप ले लेना, 18। रेमिशेंट मतलब होता है याद करना, 19। इसके बाद 19 तक हमने याद किया, आगे पढ़ते हैं। कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है षड्यंत्र रखना, 20 है। इसके बाद फैन मतलब होता है समर्थक, याद करने की जरूरत नहीं है। डिक्टेटरशिप मतलब होता है शासक जो शासन करता है, 21। वेल्दी मतलब होता है धनी, 22। क्लास मतलब होता है वर्ग, नंबरिंग नहीं करूँगी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पार्ट मतलब होता है मजबूती प्रदान देना, 24। इन्वेड मतलब होता है घुसपैठ करना, किसी के बिना इजाज़त के उसके घर में घुस जाना, 24, ठीक है। इसके बाद हुआ पोस्ट मतलब होता है क्रिएट करना, 25। तैयार करना। इसके बाद प्रेसिडेंसी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इन्वेडर्स मैंने बता दिया। एली मतलब होता है साथी। डिप्लॉयड मतलब होता है तैनात करना, डिप्लॉयड मतलब होता है तैनात करना। इसके बाद हो गया स्टेबिलिटी मतलब होता है स्थिरता। पुट एंडिंग मतलब होता है समाप्ति की ओर करना। मैच्योरिटी मतलब होता है परिपक्वता। डील्ड विद मतलब होता है सामना करना, डील्ड विद मतलब होता है सामना करना। नॉट सो डिस्टेंस मतलब होता है बहुत दूर नहीं होना, बहुत दूर नहीं होना। इसके बाद होता है इंटरटेन मतलब होता है विचार करना, सोचना, है ना, शायद ये 33 हुआ, ठीक है। प्रोब मतलब होता है जांच। थ्रो मतलब होता है पूरी तरह से, पूर्णता, पूरी तरह से। गेट टू द बॉटम ये तो मैंने बता ही दिया था। कल्प्रिट मतलब होता है दोषी। मेक श्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना, मेक श्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना। मीन माइल मतलब होता है इस दौरान, मील माइल होता है इस दौरान। तो और क्या है इस दौरान। डिफीटेड मतलब होता है हार, डिफीटेड मतलब होता है हार। तो लगभग 38 हमने वोकैब याद कर लिए। कैसे लगे आज की एडिटोरियल गाइस, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बिना कमेंट किए नहीं जाना है। दूसरी बात कि मेरे इस चैनल को आप लोग सपोर्ट दिखाइए, खूब सारा शेयर कीजिए, जितना अधिक आप लोग शेयर कर सकते हैं उतनी ज़्यादा ही आप शेयर कीजिए। और गाइस ये एडिटोरियल में ग्रामर भी मैं ऐड कर सकती हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है जो आप देख नहीं पाते हो, तो प्लीज़ नॉर्मल स्पीड से देखिए, फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसके पहले मैंने 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जहां पे अगर आपको देखते हो तो हर वीडियो में अगर 40 का भी एवरेज लेके जाने तो 240 मैंने आपको ऑलरेडी वो कैब याद करा दिए हैं। उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन कमेंट में, वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। और ये मत सोचिए कि एडिटोरियल पुराना हो गया, बस ये सोच के पढ़ लीजिए उसको कि आपको वो कैब याद हो जाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइज।